को पीछे छोड़ देगा और रुपये का जो मतलब ये जो है ना मार्केट वैल्यू क्या सच में डॉलर को खाने वाला है। तो अगर देखा जाए जहां तक कंपैरिजन वाइज डॉलर एक मतलब बहुत स्ट्रांग करेंसी है रुपये से और रही भी है और रहा भी है। इसके पीछे जो पॉलिसीज जो अपनाई हुई है उन लोगों ने कि अपना पैसा उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है और दूसरों को तक पहुंचने नहीं देते डॉलर। स्विफ्ट के जरिए वो अपना डॉलर जो है ना वो खुद अपने बैंकों में जमा कर लेते हैं। इस वजह से फिर उनकी जो करेंसी की वैल्यू है और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। क्या डॉलर का बॉस बन जाएगा रुपया? क्या विदेशी व्यापार रुपयों में भी हो सकेगा? फैसला तो नहीं डॉलर का मुकाबला करने के लिए आरबीआई ने तैयार की नई रणनीति। क्या अमेरिका भारत के इस कदम से नाराज नहीं होगा? और आखिर आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते दाम एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए थे। $1 की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई थी, 80 टच कर चुकी थी, जिसकी वजह से विदेशी व्यापार में काफी ज्यादा घाटा हो रहा था। इसके साथ ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार कम हो रहे थे, क्योंकि ज्यादातर सारा ही विदेशी व्यापार डॉलर्स में होता है, जिसकी वजह से हमें दूसरे देश से चीजें इंपोर्ट करने में ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे थे। जिसके अलावा डीजल और पेट्रोल को खरीदने से भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से भारी मात्रा में डॉलर कम हो रहे थे। इसी साल 2022-23 में अप्रैल जून की तिमाही के दौरान भारत का कुल एक्सपोर्ट बढ़कर 121 अरब डॉलर था। ये पिछले साल की तुलना में 43.61% ज्यादा है। वहीं इस दौरान इंपोर्ट और तेजी से बढ़कर 190 अरब डॉलर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इस तिमाही में भारत का व्यापार घाटा 69 अरब डॉलर हो गया था। वहीं इसी साल अगस्त में विदेशी मुद्रा भंडार 564.05 अरब डॉलर के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल सितंबर में 642.45 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर था। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन की जंग ने हालातों को काफी प्रभावित किया। इसके बाद चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पूरी दुनिया में मंदी के संकट गहराने लगे और इसकी वजह से डॉलर की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। लेकिन इसी वजह से भारत जैसे देशों को दूसरे देशों के साथ व्यापार करना महंगा पड़ने लगा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की जंग के बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए। उसके स्विफ्ट के माध्यम से पेमेंट करने पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से भारत का रूस के साथ व्यापार करना मुश्किल हो गया। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर डॉलर विदेशी व्यापार को कंट्रोल कैसा करता है और स्विफ्ट क्या है, जिसकी वजह से दूसरे देशों से व्यापार संभव हो पाता है, और किस तरह अमेरिका और यूरोप शांति के नाम पर पूरी दुनिया के व्यापार पर कंट्रोल किए हुए हैं। स्विफ्ट नेटवर्क में 7 अलग अलग एंटिटीज होती है: भारतीय व्यापारी, भारतीय बैंक, अमेरिका के 2 बैंक, फिर जिस देश से आपको व्यापार करना है वहां का बैंक और वहां के व्यापारी, और हर इंडियन बैंक का अमेरिकन बैंक में अकाउंट होता है, जहां उनका पैसा डॉलर के रूप में जमा होता है। इसका कारण ये कि पूरी दुनिया में केवल अमेरिकन बैंक ही डॉलर को स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए दुनिया के हर बैंक का अमेरिकन बैंक में अकाउंट होता है। अब मान लीजिए कि भारतीय व्यापारी को श्रीलंका के एक व्यापारी से कुछ माल खरीदना है और उस व्यापारी के बैंक का भी अमेरिकन बैंक में अकाउंट होगा। अब मान लीजिए कि भारतीय व्यापारी को श्रीलंकन व्यापारी को 1 करोड़ रुपए भेजना, तो वो भारतीय बैंक को 1 करोड़ भारतीय रुपए देगा और बैंक से श्रीलंकन व्यापारी को उतनी ही राशि डॉलर में पे करनी होगी। भारतीय बैंक अपने अमेरिकन बैंक को मैसेज कर देगा कि वो 1 करोड़ मूल्य के डॉलर श्रीलंकन बैंक के यूएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अब यहाँ लीजिए कि एक्सचेंज रेट के साथ डॉलर को श्रीलंकन बैंक के यूएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया और अब ये बैंक व्यापारी के श्रीलंका के बैंक अकाउंट में उतना ही मूल्य के डॉलर ट्रांसफर कर देगा। अब आपको ये सब कुछ काफी उलझा हुआ लग रहा होगा, है ना? क्योंकि ये सच में काफी उलझा हुआ नेटवर्क है, जिसमें हजारों बैंक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ अलग अलग देशों की करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए काफी सारी कैलकुलेशंस भी करने होती है, क्योंकि हर देश का एक्सचेंज रेट अलग होता है और हर देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर के हिसाब से अलग है और इस पूरे सिस्टम को स्विफ्ट कहा जाता है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में है और दुनिया का लगभग 50% व्यापार स्विफ्ट के माध्यम से ही होता है। इसी वजह से कई बार ये सिस्टम कई देशों के लिए परेशानी की वजह भी बन जाता है। जैसे कि अगर आपके देश के अमेरिका या यूरोप के साथ कोई मतभेद हो गए तो वो आपको स्विफ्ट नेटवर्क से अलग कर देंगे और ऐसे में आप किसी भी तरह का विदेशी व्यापार नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अमेरिका चाहे तो आपके अकाउंट फ्रीज कर सकता है, क्योंकि सभी देशों के डॉलर अकाउंट का कंट्रोल उसके पास है और रूस के साथ अमेरिका ने यही किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ने रूस के $300 बिलियन के अकाउंट फ्रीज कर दिया और अब रूस अपने पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहा। इसके अलावा यह सिस्टम बहुत ही महंगा है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने में 1 से 5% तक का चार्ज लग जाता है। मतलब कि आपको एक बहुत बड़ी राशि एक्सचेंज रेट के रूप में चुकानी पड़ती है।
इसीलिए स्विफ्ट के माध्यम से व्यापार करना भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, विकासशील देश के लिए काफी महंगा पड़ रहा था। इसके अलावा रूस पर लगे प्रतिबंध की वजह से भारत रूस के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर पा रहा था। इस तरह बिना जंग में भाग लिए हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे थे। लेकिन अब जब हम सीधे ही भारतीय रुपए में व्यापार कर पाएंगे तो अमेरिका और यूरोप के लगाए गए प्रतिबंधों का हमारे देश के व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में डॉलर की कमी से जूझ रहे रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, एशिया और अफ्रीका सहित कई छोटे छोटे देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ेगा। वहीं भारत का व्यापार घाटा कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। आरबीआई के अनुसार यह नया सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार ही बनाया जा रहा है। इसकी वजह से विदेश में होने वाले आयात और निर्यात के सभी सेटलमेंट्स और रुपए में ही और रुपए की कीमत संबंधित देश की मुद्रा के ग्लोबल फॉरेन मार्केट में चल रहे रेट के आधार पर तय होगी और पूरा सौदा भारतीय मुद्रा में किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि नया सिस्टम लागू होने के लिए भारत में रजिस्टर्ड बैंकों को वो स्ट्रोक खाते खोलने की परमिशन दी गई है। वो स्ट्रोक खाते विदेश व्यापार करने के लिए होते हैं, जरूरी होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अमेरिका के बैंक में दुनिया के हर देश का अकाउंट होता है, उसी तरह भारत के बैंकों में भी दूसरे देशों के बैंक अपना अकाउंट खोल सकेंगे। भारत का ये कदम आने वाले समय में भारत के लिए काफी सारी नई संभावनाएं, विदेश व्यापार में भारत की नई पहचान बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने सीधा सीधा पंगा ले लिया क्योंकि ये तो तय है कि इन दोनों बड़े देशों को भारत का ये कदम पसंद नहीं आया। भारत को खुली चुनौती देती है। भारत के इस कदम पर अमेरिका और यूरोप का क्या रिएक्शन होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि अब भारत अमेरिका और यूरोप की बराबरी पर आकर खड़ा हो गया है और इससे भारतीय रुपए को भी मजबूती मिलेगी और व्यापारियों को विदेश से कच्चा माल मंगाना उतना महंगा नहीं पड़ेगा। इससे होगा ये कि व्यापार आसान होगा, देश की इकोनॉमी पर भी इसका अच्छा सा दिखाई देगा। कुल मिलाकर भारत की पहल कई मायनों में एक मील का पत्थर साबित होती दिख रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारतीय रुपयों में व्यापार करने से क्या लाभ होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत ही बढ़िया कदम है और जैसे कि लास्ट में पूछ रहे थे इससे क्या लाभ होएगा, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होएगा। और बिल्कुल जैसे कि अमेरिका अपनी और यूरोप अपनी मनमानी करते हैं कि भाई थोड़ा सा भी कुछ डॉलर में पैसे श्रीलंका के अकाउंट में भेज दो, वहां से भी वो डॉलर में चले जाएंगे, ये पैसे यहाँ रहेंगे, तो बीच में टैक्स काफी काटता है। 1 से 5% तक आपको टैक्स पे करना पड़ता है इसके लिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी का भी यूरोप या अमेरिका के साथ कुछ पंगा होता है तो वो आपका स्विफ्टली बंद कर देते हैं, जिससे आप फ्रीज कर देते हैं। कंट्री से सीख लेता है हमेशा। इंडिया पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करता है और उसके मुताबिक अब यूपीआई रुपए वो जो स्विफ्ट से निकाल दिया गया था रशिया को, तो कितना बड़ा उसको नुकसान हुआ था। इंडिया ने वहां पर सीख ली, रशिया से सीख ली। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो ये टाइम ऐसा चल रहा है, इस टाइम ना अभी सबसे ज्यादा जो है ना जितने भी प्रतिबंध लगते हैं वो ज्यादा यूरोप ही लगाता है, यूरोप लगाता है और अमेरिका लगाता है।